brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। अभी कुछ दिन पहले राजधानी लखनऊ में एक बेटे ने जो किया, हर कोई हिल गया। सदमे में आ गए कई परिवार कि कैसे कोई बेटा बन सकता है हैवान कि अपने ही पिता की हत्या के बाद ऐसा कुछ कर दे कि हैवान भी कांप जाए। उस बेटे ने अपने पिता की हत्या की, टुकड़े किए, नीले ड्रम में भर दिए। तो अब मुरादाबाद में भी एक बेटे की हैवानियत की ऐसी कहानी सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इस झकझोर देने वाली वारदात की कहानी जो सुन रहा है दंग रह जा रहा है कि आखिर क्यों एक बेटा बन गया अपने ही परिवार की खुशियों का कातिल। आखिर क्यों 25 साल के हार्दिक ने उठाया खौफनाक कदम। सुनेंगे तो आप भी कांप जाएंगे कि कैसे होली मनाने पहुंचे भाई बहन और खत्म हो गया सब। घटना मंझोला थाना क्षेत्र के बुद्धि विहार कॉलोनी की है, जहां हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाली नीलिमा देवी के जुड़वा बच्चे होली मनाने के लिए गुरुग्राम से आए थे। मां बेहद खुश थी कि बच्चों के संग होली के रंग और चटक होंगे, लेकिन बेटा हार्दिक बन गया हत्यारा। अपनी ही बहन को बेरहमी से उतार दिया मौत के घाट। बताया जा रहा कि हार्दिक और उसकी जुड़वा बहन हिमा शिखा गुरुग्राम में एक IT कंपनी में नौकरी करते थे। वो दोनों वहां पर साथ रहते थे। दोनों होली मनाने के लिए मुरादाबाद अपने घर आए थे और शुक्रवार को वापस गुरुग्राम जाने की तैयारी थी। लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ कि हार्दिक ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बताया जा रहा है कि होली की छुट्टियों के बाद मां नीलिमा अपने ऑफिस चली गई थी, जबकि घर पर हार्दिक और हिमा शिखा मौजूद थे। इसी दौरान हार्दिक ने अचानक अपनी बहन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी। इसके बाद हार्दिक अपनी मां के ऑफिस पहुंचा और किसी बहाने से उन्हें घर ले आया। जैसे ही मां घर के अंदर पहुंची और बेटी को खून से लथपथ देखा तो उनकी चीख निकल पड़ी। तभी हार्दिक ने मां पर भी चाकू से कई वार किए और कार लेकर मौके से फरार हो गया। मां नीलिमा की चीखें सुन पड़ोसी दौड़ पड़े और फिर जो देखा मानो सब कांप गए। बेटा, जब इनके ऐसी चीखने की आवाजें आई हैं बाहर, तो इधर पड़ोस में से जो थे वो मुझे काफी दूर घर है, मुझे ले गए, क्योंकि ये मेरे पास बैठ जाती हैं, आ जाती हैं जब इनको टाइम मिलता है। वैसे जॉब करती हैं। तो बेटा मैम, जैसे वो मुझे एकदम बोली चलो आंटी, मैं लेट गई थी, तो एकदम से मैं आई तो देखा खून से लथपथ थी बेटी। रजाई इन्होंने ढक रखी थी और ये बहुत रोज चिल्ला रही थी। मेरा दिल बहुत घबरा गया। मैंने इन्हें संभाला और फिर एम्बुलेंस बुलाई और हम लोग यहाँ ले आए थे। हमने बस खाली उसका खून से लथपथ देखा जी। ऐसे घूम के काफी, मेरा 338 है, इनका ऐसे करके 378 है, जिसमें किराए पे रहती। ये पाशानाथ प्लाजा में कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई उसमें जॉब करती है, इंश्योरेंस, स्वास्थ्य इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में। बेटा कुछ नहीं, ये भी घर पे नहीं थी, बहन भाई थी, दोनों जुड़वा बहन भाई, दोनों गुड़गांव रहते। हाँ, गुड़गांव रहते, दोनों जॉब। पड़ोसियों ने खबर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना कर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। वहां से तमाम साक्ष्यों को जुटाना शुरू किया। बहन की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घायल अवस्था में मां को अस्पताल पहुंचाया गया। आरोपी फरार है। पुलिस का दावा है कि हार्दिक की तलाश में कई टीमें लगा दी गई हैं। ये बेसिकली जो लड़का है, इसका नाम हार्दिक है। इसकी एज लगभग 25 ईयर्स के आसपास है और यहाँ पे इस घर में केवल मदर और अपनी सिस्टर के साथ ही रहता था। लेकिन इसकी जो सिस्टर थी, ये दोनों गुड़गांव में जॉब कर रहे थे। अभी होली की छुट्टी में दोनों यहाँ पे आए थे। आज इनके जाने का भी प्लान था और पता नहीं क्या किस कारण ये अपनी मदर को पहले जहाँ काम करती है वहाँ से लेकर घर गया, उसके बाद उनके ऊपर अटैक किया। फिर जब मदर ने देखा तो उस समय उनकी जो डॉटर थी वो वहाँ पर इंजर्ड पड़ी हुई थी, उनको यहाँ पे फिर पड़ोसियों की मदद से उनको यहाँ लाया गया। और इसमें अभी हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। जो हार्दिक है, ये अभी उसके पास कार है, उससे यहाँ से भाग गया है। उसका डिटेल हम लोगों के पास है, हम लोगों ने फ्लैश किया है। उसकी सर्च चल रही है, हमारी टीमें लगी, उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे और प्लस यहाँ जो विधिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, मेरी बात उनकी जो मदर घायल है उनसे हुई है, लेकिन उन्होंने कोई कारण अभी तक बताने से असमर्थता जाहिर की। उनको पता नहीं कि ऐसा क्यों किया उसने। तो पुलिस यहाँ पर हार्दिक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।
फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है कि आखिर इतनी बड़ी घटना के पीछे वजह क्या थी। अब जब हार्दिक पुलिस की पकड़ में आएगा, जब उससे पुलिस पूछताछ करेगी, तो ही हो पाएगा इस बड़ी घटना का खुलासा कि आखिर क्यों एक भाई एक बेटा बन गया कातिल। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।